बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। कल इमरान खान साहब के हवाले से एक अच्छी खबर आ सकती है, इंतहाई अच्छी, इंतहाई मुअस्सर और बड़ी बेहतरीन खबर आ सकती है। कल का दिन इमरान खान साहब के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। कैसे होगा ये भी आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट एक होने जा रही है और अगर उसी तरीके से हो गई तो मेरा ख्याल है कि लाडला कंपनी के लिए मजीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी और वो जो सोच कर आए थे शायद उनके ख्वाब जो हैं वो कबल अज़ वक्त चिकनाचूर हो जाएं। वैसे तो हो चुके हैं, क्योंकि जो सर्वेज हो रहे हैं, ताज़ा तीन सर्वेज हो रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नंबर 1 है। उनके आज़ाद उम्मीदवार, जिनको वो आज़ाद उम्मीदवार कहते हैं, बल्ले के निशान के बगैर लड़ रहे हैं, वो हकीकत में आज़ाद नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कंसिडर होंगे। उनको बरतरी हासिल है और ये पंजाब में खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में कोई मुकाबला नहीं है। और इसीलिए बिलावल भुट्टो ने भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी अपनी जीत के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मदद मांगी है और उन्होंने कहा है कि आए मिलकर नवाज शरीफ को हराते हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी नहीं जीत सकती। तो लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान से, वोटर से, सपोर्टर से मदद मांगी है। कहां मांगी है ये भी आपको बताएंगे। पहले जरा कुछ खबरें ले लें। कुछ अच्छी खबरें हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। जो सबसे पहली खबर है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अली अमीन गंडाबोर की दरखास्त मंजूर हो चुकी है और वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन के लिए क्वालिफाई हैं। एक तो उनकी जमानतें मंजूर हो गई हैं और उनको इलेक्शन मुहिम चलाने में अब जरा आसानी होगी। उन्होंने जमानत करवाई है, जमानत करवा के अब अगले 14 दिन रह गए हैं और इन 14 दिनों में वो इलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के, आपको मालूम है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं। आखिरी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ था, गो के वो कलअदम करार दे दिए गए, उनको तस्लीम नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन वो सदर हैं। और साथ ही साथ उनका इंतखाबी निशान तब्दील करना था, वो भी तब्दील हो गया। अब उनको इंतखाबी निशान जो है वो मलिका कोइन दिया गया है, लिहाजा वो अब इलेक्शन लड़ेंगे। और इलेक्शन 2024 की कवरेज के लिए गैर मुल्की सहाफियों को इजाजतनामे जारी कर दिए गए हैं और पैरेलल साथ साथ चीजें चल रही हैं। एक तरफ इलेक्शन के इनेकाद की खबरें हैं, दूसरी तरफ इलेक्शन के इल्तवा की खबरें हैं, क्योंकि ये साथ साथ चलेगा और ये कन्फ्यूजन उस वक्त तक रखी जाएगी बरकरार जब तक के इलेक्शन हो नहीं जाते। 8 फरवरी का जब तक इलेक्शन हो नहीं जाता तब तक ये कन्फ्यूजन, ये क्योस बरकरार रहेगा। उसकी वजह यह है कि सुबह कुछ फैसला होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है और मुख्तलिफ आरा हैं। डिस्कशन इदारे के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती रहती है। कभी एक पलड़ा जीत जाता है, कभी दूसरा पलड़ा, कभी एक पलड़ा काम दिखा देता है, कभी दूसरा पलड़ा। तो जो सोचों की लड़ाई चल रही है वो मौजूद है अभी भी। बहरहाल, क्योंकि कल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जेल के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो तलखी हुई, उससे अंदाजा हुआ कि कुछ गड़बड़ है और जो पैमाना सब्र है सरकार का वो लबरेज होता जा रहा है। मेरा मेन व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें मैं सारी डिटेल जेल के अंदर की सारी सूरत हाल आगाह कर चुका हूं आपको, तो रिपीट करने की यहाँ जरूरत नहीं है। बहरहाल, वहां पे जो टेम्परेचर देखा उससे अंदाजा हो जाता है कि हालात जो हैं काफी पतले हैं सरकार के और सरकार अब बहुत ज्यादा जबरदस्ती आ रही है और उनको पहले तो कोर्ट को कंट्रोल कर रही थी, अब वो गवाहों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकारी अफसरान जो हैं, ज़ाहिर है उन्होंने काम किया हुआ है, उनका एक तजर्बा है। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ काम किया, इमरान खान साहब के साथ भी काम किया और इन्होंने कभी ज्यादती नहीं की, किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाया। इसलिए वो बड़ी नपीतुली गुफ्तगू कर रहे हैं और जो एक्चुअल बात है वही बता रहे हैं। और खासतौर पर साइफर केस के मामले में, साइफर में सेक्रेटरी खारजा ने बताया कि जी उनकी रिटायरमेंट तक जो वजीर आजम हाउस की कॉपी है वो वापस नहीं आई थी। तो जो वजीर आजम हाउस की कॉपी है उसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि वो वजीर आजम हाउस की कॉपी थी, वो किसी पर्सनल इन पर्सन कोई नहीं था। तो उसके बाद तो शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम आ चुके हैं और उसके बाद फिर आ चुके हैं काकड़ साहब। तो सेक्रेटरी खारजा जो रिटायर हुए उस वक्त तक कॉपी नहीं थी, तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे। तो इसलिए ये वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कन्वे करके चले गए हैं कि जनाब ये इमरान खान साहब पे या शाह महमूद कुरैशी साहब को घेरने की कोशिश ना करें। दफ्तर खारजा
इस मामले में पहले दिन से ही बहुत मोहतात है और दफ्तर खारजा ने ये कंप्लेंट नहीं की, जिनका केस था उन्होंने कंप्लेंट नहीं की, बल्कि ये FIA ने कंप्लेंट की, सेक्रेटरी दाखिला ने कंप्लेंट की। ये एक बुनियाद ही इसमें गलत है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब को जमानतों पर रिहाई का हुक्म दे चुकी है। बहरहाल ये तो वहां की जो तलखियां थी वो हमें नजर आई। दूसरी जानिब एक और खबर जाते जाते ले लें, उसके बाद फिर हम मेन खबर की तरफ जाएंगे जो कि होने वाला है कल, जो अच्छी खबर डेवलपमेंट होने वाली है उसके बारे में आगाह करेंगे। मोहसिन नकवी साहब हैं, वो निगरान वजीर आला हैं पंजाब के और उनकी अच्छी ताल्लुकदारी है, तो लिहाजा अब ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब PCB कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह यानी कि वो PCB के चेयरमैन के तौर पे नामजद हो गए हैं। और चौधरी ज़का अशरफ साहब ने रिजाइन कर दिया था, बल्कि उनको कहा गया था कि आप रिजाइन कर दें, वो रिजाइन करके चले गए और उससे पहले ये रिप्लेसमेंट तलाश कर ली गई थी जनाब मोहसिन नकवी साहब की। और अब मोहसिन नकवी साहब आपको नजर आएंगे आइंदा कुछ दिनों के बाद चेयरमैन PCB और क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को वो काबू करेंगे और उनको संभालेंगे। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में उनका एक नया रोल, नया रूप क्या होता है। तो ये जो साइंस हैं ये बता रहे हैं कि खबरें किस तरफ जा रही हैं। अब है जी मेन खबर, वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की। उस अदालत में ये मुकदमा चल रहा है और है इमरान खान साहब के जेल ट्रायल से मुतालिक जो नैब केसेस हैं उनका जेल ट्रायल हो रहा है, और वो जेल ट्रायल भी गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर हो रहा है। और इस सिलसिले में मुमताज कानूनदान जो हैं वो पहले से ही आगाह कर चुके थे। राजा आमिर अब्बास वो बाकायदा तौर पे अपनी ट्वीट में जिक्र कर चुके थे कि ये जो ट्रायल है नैब केसेस का जेल ट्रायल, ये भी खिलाफ आइन और खिलाफ कानून करार पाएगा, क्योंकि नैब में अभी तक रेफरेंस आया ही नहीं था, तो फेडरल गवर्नमेंट ने पहले ही जेल ट्रायल का ऑर्डर पास कर दिया था, नोटिफिकेशन कर दिया था। वो मामला पहुंचा हुआ है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज शोएब शाहीन साहब अपेयर हुए इमरान खान साहब की तरफ से और उन्होंने कहा कि रिपोर्ट्स आ गई हैं मगर अभी पढ़ी नहीं है। शोएब शाहीन साहब ने कहा रिपोर्ट की रोशनी में अदालत को मुतमईन करना जरूरी होगा, चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा। तो समाअत जो है वो कल के लिए मुलतवी की गई, यानी कि आज के लिए मुलतवी की गई है और 2 दिन के लिए ही स्टे दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, शोएब शाहीन साहब ने कहा। कोई केस कोई खत्म या मुकम्मल नहीं हो रहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, क्योंकि कहा जा रहा था, ये शोएब शाहीन साहब ने कहा कि 2 केसेस चल रहे हैं, तोशाखाना और अल कादिर ट्रस्ट, तो इसमें आप स्टे ग्रांट कर दें। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि अभी ये केस लंबा चलना है, कोई फौरी तौर पे इसकी जरूरत नहीं है और इसलिए हम आज के लिए रख लेते हैं और रिपोर्ट्स का भी जायजा ले लेंगे। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो जवाब आया और आप उसका इनपुट देंगे, आप भी, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये फैसला कर लेंगे। तो आज इसकी दोबारा समाअत है, तो जो चीजें देनी है दे दें, बस कल को शोएब साहब गिला ना करें, ये दिया है और ये नहीं, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा। और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालती अहकामात जेल ट्रायल नोटिफिकेशन से मुतालिक दस्तावेजात जो है वो जमा करवाई और अदालती हुक्म पर रिपोर्ट की कापी इमरान खान साहब के वकील शोएब शाहीन साहब को भी फराहम कर दी गई। और प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालती अहकामात जेल ट्रायल नोटिस से मुतालिक दस्तावेजात की रिपोर्ट वो भी अदालत को पेश कर दी और शोएब शाहीन साहब को भी दे दी। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा कि देखना यह है कि वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन कानून के मुताबिक है या नहीं है। ये रिपोर्ट तो सिर्फ नैब की है, वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट हमें नहीं मिली, शोएब शाहीन साहब ने कहा। असल में तो वफाकी हुकूमत ने पूरे अमल के बारे में बताना है। अदालत ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी हुकूमत की रिपोर्ट की कॉपी शोएब शाहीन साहब को फराहम करने का हुक्म दिया और अगर अदालत ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर हुक्म इम्तनाई नहीं दे रही तो समाअत कल रखें, शोएब शाहीन साहब ने कहा। केस की समाअत आज के लिए रख दी गई और चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बेहतर है ट्रायल में अगर कोई खामी है तो इसे भी ठीक कर लिया जाए। रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जा रही है। 11 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं। आइंदा समाअत तक ट्रायल पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दें। तो शोएब शाहीन साहब की इस बात पे कहा कि अभी कौन सा ट्रायल मुकम्मल हो रहा है, आइंदा समाअत पर देख लेते हैं और इस पे आज के दिन के लिए ये रखा गया है केस। और आज जो मुझे लग रहा है कि ज्यादा चांसेस यही हैं कि ये ट्रायल जो है, नैब केसेस के ट्रायल जो हैं, ये भी शायद आगे ना बढ़ सकें और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत से
एक बहुत बड़ा रिलीफ इमरान खान साहब को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि ये उसी तरह का ट्रायल, उसी तरह की गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात और ये अमल है, प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस नहीं किया गया पूरा, जैसा कि तोशाखाना में हुआ था और जैसा कि साइफर में हुआ था। तो अब उसी तरह का ये मामला है नैब केसेस में भी, अलकादर ट्रस्ट और तोशाखाना दोनों में। तो ये चीजें चल रही हैं जी। अब देखते हैं कि आज क्या फैसला होता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये दो केसेस का जो ट्रायल है वो भी इलीगल करार पाएगा और कायदे और ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं करार पाएगा। दूसरी जानिब इलेक्शन प्रोसेस जो है वो जिस तरीके से चल रहा है वो हमारे सामने है और उस पर एतमाद उठता जा रहा है लोगों का, और लोगों का एतमाद भी उठ रहा है। और फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि इंतखाबात में चुनाव ही ना हो तो ऐसे इंतखाबात के क्या मानी है। मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। हमारे कारकुनों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। बिला जवाज हमारे कागजात पे नामजदगी मुस्तरद किए गए। मेरे भाई के कागजात मंजूर हुए तो उन्हें भी नैब में मेरे साथ शरीक मुल्ज़िम बना दिया गया। इलेक्शन कमीशन अपने फ़राइज़ की अंजामदही में बुरी तरह नाकाम हो गया है। इन हालात में मेरा ग्रुप इंतखाबात का मुकम्मल बाइकाट का ऐलान करता है। लिहाजा पूरे ग्रुप ने, फवाद चौधरी साहब जो हैं वो अपने पूरे ग्रुप के साथ जिला जेहलम से इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है और जो पूरे का पूरे प्रोसेस है उसके बारे में सवाल उठाया है और तहरीरी तौर पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया है। तो ये एक डॉक्यूमेंट, इसी तरह के ये जो चीज़ें इकट्ठी होती हैं, डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो वहीं से पता चलता है कि ये अमल कितना साफ शफाफ है। बहरहाल दूसरी जानिब जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो बदस्तूर सिक्योरिटी की सूरत हाल साथ साथ चल रही है। और कल जो है बहुत अचानक एक हाइप क्रिएट की गई पंजाब भर में और ख़ास तौर पे लाहौर, इस्लामाबाद, बड़े शहरों में, और यकदम तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, अहम यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए। और उसके बाद कॉलेज, स्कूल जो हैं वो बंद करवा दिए गए और अचानक टेलीफोन कॉल्स आई और 11 बजे से पहले पहले तमाम बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स, वो अपने अपने घरों को उन्होंने पिक करवाया और स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए। तो ये एक हुआ है, एक हाइप क्रिएट हुई। और अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटीज़ में एयर यूनिवर्सिटी है, NDU है, बहरिया है, कादियाम यूनिवर्सिटी है, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं ये बंद की गई हैं और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए। तो सूरत हाल दोनों तरह के चल रही है जी, कोई गैर मामूली सूरत हाल चल रही है। बहरहाल देखते हैं कि आगे आगे होता है क्या, और कुछ और भी इक़दाम उठाए जा रहे हैं और सिर्फ उसकी वजह यह है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब को टाइट किया जा सके। देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।